नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट में जो स्टे डॉग को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बारे में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा हम इसमें लीगल बात नहीं रखेंगे, एक ऐसी सिंपल सादा बात रखेंगे जिसमें आपको पूरा केस समझ में आ जाए और आप चीजों का अपना एनालिसिस अपने दिमाग से कर सकें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में स्टे डॉग हमेशा विवाद का विषय बने रहे हैं। कभी इंसानों पर हमले की खबरें आती हैं तो कभी इनके साथ क्रूरता। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक अहम आदेश दिया सुओ मोटो लेकर। कोर्ट ने कहा कि पिकअप स्ट्रे डॉग्स एंड रिलोकेट देम टू द शेल्टर एंड पाउंड विद 8 वीक्स, यानी कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली और एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर या पाउंड में रखा जाए। आदेश में यह कहा गया कि स्टेरलाइज और नॉन स्टेरलाइज्ड डॉग शुड नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लोकेलिटीज, कॉलिंग सच प्रैक्टिस एब्सर्ड, यानी चाहे वो कुत्ता स्टेरलाइज हो गया हो या ना हुआ हो, उसे सड़क पर वापस छोड़ना बेतुकी प्रथा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे क्या चेतावनी दी वो भी हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन कम्स इन द वे स्ट्रिक्ट ऑफ एक्शन शैल बी फॉलोज, मतलब यानी अगर कोई इस प्रक्रिया में बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसीलिए आप सड़कों पर हो अल्लाह होते हुए देख रहे हैं। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी एनजीओ को या जो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब दोस्तों यह फैसला हाल ही के एक दर्दनाक मामले से जुड़ा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो क्यों लिया, आखिर क्यों उसको ये एक ऑर्डर देना पड़ा। दोस्तों 7 वर्षीय एक चाबी शर्मा नाम की स्ट्रे डॉग्स के हमले में उसकी मौत हो गई बच्चे की। इसके बाद ही ये कोर्ट ने सख्ती जो है दिखाई है, लेकिन यह कोई पहला आदेश नहीं है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन सन 2014 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जानवरों का भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है और उनका क्रूरता बर्दाश्त नहीं होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस पीपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्टे ट्रबल 2007, इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टे डॉग को बिना कारण मारा नहीं जा सकता, बल्कि एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 लागू करने को कहा कि ये लागू करने होंगे। दोस्तों कुछ और केसेस की अगर बात करें तो गीता सेंसमनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 2008 में यहाँ कोर्ट ने फिर दोहराया कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर मारने के बजाय उनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन एक समाधान हो सकता है। लेकिन 2025 में जो आदेश हुआ उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना स्टैंड बदलते हुए कहा अब डॉग्स को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह पहले के एबीसी रूल्स के विपरीत, बिल्कुल ही विपरीत है। कोर्ट का तर्क है कि इंसानों का भी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ है, इसलिए अब मानव अधिकार बनाम पशु अधिकार में प्राथमिकता इंसानों की सुरक्षा दी गई है। तो कुछ सवाल हैं जो आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो में, आप उनके उत्तर कमेंट में दीजिएगा। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे जरूर हमारा जो पेज है उस पर भी आप भेज सकते हैं। क्या नगर निगम 8 हफ्तों में शेल्टर बना पाएगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या लाखों की संख्या में कुत्तों का संभावना जो संभालना है वो व्यवहारिक है या नहीं? नंबर 3, क्या यह आदेश जानवरों के प्रति दया और इंसानों की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन को बना पाएगा? इस ही 3 सवालों के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया आपको और आप कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमें वो जरूर बताइएगा। साथ ही आते रहेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग लीगल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।